Across Pakistan's Karian region, this is the ultimate status symbol. No village in the region is without a mansion. Many have several. तो काम वो करना जो किसी ने ना किया हो. वो मैं पाकिस्तानी मेंटालिटी थी ना. घर भी सबसे बड़ा होना चाहिए. Built with money earned abroad. यूके रहता है. ये जो है ये भी यूरोप में है. ये हमारा भाई है, ये इटली में है. Here, emigration is a way of life. पाकिस्तानी है या नॉर्वेजियन है. इधर पैदा हुआ इसकी मिट्टी से बहुत प्यार है. अब मेरे बच्चे जो उधर पैदा हुए हैं उनको उस मिट्टी से प्यार है. और मुझे पता है मेरे बच्चे आके यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते. For many people, it's the only way to escape poverty. ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦਿਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮੀ ਸੌਵੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਓ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਉੱਠੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਟੁੱਟੀ ਦੇ ਮਾਲ. But behind the impressive facades, do the mansions bring happiness? The town of Karian is about 150 kilometers southeast of Pakistan's capital, Islamabad. Over the past 40 years, it's gone through a dramatic transformation. In many places where once stood a mud house, there now stands a mansion. मेरा नाम असलम हसन है. ये मेरा गांव है. इधर से मैं गया था 1971 में नॉर्वे गया था. ये पहली बात तो ये है कि जो पहला ख्याल था ना उधर जाकर वो ये था कि इतने पैसे बना लें कि पाकिस्तान जाकर कोई कारोबार कर लें, कुछ ज़मीनें ले लें, कोई अपने पाँव लगा लें पाकिस्तान. मैंने जो है ना वो प्लाट लेकर तो उस मकान को जो है ना वो बिल्ड किया था पहली दफ़ा आकर. ये पता नहीं था कि सारी उम्र इधर ही रहना है. Back in the early 70s, Hassan was one of the first Pakistanis to migrate to Norway. Having spent most of the last 47 years there, he built this house in stages. ਇਹਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਨੇ. ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਉਹ 1990 ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ. ਉਹ ਘੱਟ ਸੀ. ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਹ 2008 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੈ. ਜੀ ਹਾਂ. With 6 bedrooms, 3 bathrooms and a couple of reception rooms, Hassan built this house for his extended family. इस वे तो मैं बिल्कुल कल्ला और नाले नौकर ने तो एक ही कमरा यूज़ करता हूँ, बाकी सब खाली है. For the last 3 months, Hassan has been here by himself. His family is back in Oslo. ये है सारा मसला. ये मेरा बेटा है, ये 2 पोते हैं मेरे और ये बेटे की बहू है मेरी. तो ये तकरीबन जो पोते हैं वो हर साल इधर आते हैं. जिस दिन से उनकी अब 9 साल उम्र हो गई है वो हर साल आते हैं इधर गर्मियों में 2 महीने रह के जाते हैं. मैंने इतना कुछ किया उनके साथ. मैंने कहा चलो अगर ये इनकी आदत बन गई तो मेरे बाद भी आते रहेंगे. When Hassan left for Europe, Karian was one of Pakistan's poorest regions. ये बिल्कुल कच्चे मकान थे इधर, बिल्कुल कच्चे. सारा गांव कच्चा था. चंद घर थे, 15-20 घर थे सिर्फ. मैं तो पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में जाता हूँ और देखता हूँ कि जो हमारा इलाका ये बहुत जो है ना वो फास्ट जो बड़ी स्पीडी तरक्की हुई है यहाँ पर. और उसका जो मेन वजह है वो यही है कि लोग यूरोप में जाकर इनकी जो यूरोप में जाना है. यूके ये जो है ये भी यूरोप में है और ये हमारा भाई है, ये इटली में है. उधर यूके है, उसके आगे यूके, उसके आगे यूके, उसके आगे यूके. With so many people from the region now living in Oslo, Karian has become known as Little Norway. Emigration from here started in the late 60s and continues to this day. 20 years ago, Sujad left Pakistan.
he married a cousin living in Oslo. नाम मेरा पूरा नाम मियाँ मोहम्मद सज्जाद है। तो बेसिकली हम ज़िम्मेदार हैं। ये उस वक्त मेरे ये मकान जब ये घर बनाया था, सोचा था एक भाई ऊपर रह लेगा, एक नीचे रह लेगा। लेकिन फिर जो हालात वाक़यात हैं, जैसे जैसे वो भाई का इधर नहीं था दिल लगता पाकिस्तान में शुरू से ही, उनको यूरोप का था कि मैंने जाना है, बाहर ही जाना है। तो सिस्टर हैं एक, वो उधर यूके में सेटल हैं, मैं नॉर्वे में सेटल हूँ। अम्मी अबू या पाकिस्तान में हैं। This 1,000 square metre mansion, the first in the village, was built by Sajjad's father, who for many years worked in Dubai. ये हमारा ड्राइंग रूम, डाइनिंग, ये वो सिस्टम शुरू होता है जो आप कह रहे थे, घर बड़े बड़े और बंदे को नहीं, तो यही हमारा सिस्टम है। एक ये रूम है। मच्छर का भी इंटरव्यू लें। मच्छर तो हम मिलते रहते हैं। ये है आपका फेवरेट रूम? जी, ये है छोटा सा। सबसे अच्छी चीज़ क्या है इस कमरे में आपके लिए आंटी? अबू को कह दिया। या मेरा बेड है। और क्या चीज़ हो सकती है? टीवी, फ्रिज भी रखा हुआ आपने? ये तो इसके अबू का फेवरेट फ्रिज है, छोटा सा, बाहर निकालने ही नहीं देते। Sajjad's parents had always planned that the whole family would live here together. बनाया तो इसलिए था घर लेकिन फिर अच्छा इसको ऑलरेडी बाहर इसको पसंद ही नहीं था शुरू से ही। सजाद को ये कहता था मैंने इधर ही रहना है और मेरी शादी इधर ही करे, मैंने इधर ही रहना है। लेकिन हमें फिर फैमिली बहुत अच्छी मिल गई थी, तो जाहिर बात है फिर बेटी तो जॉब करती थी, तो इसको रहना पड़ा उधर। With her husband working abroad, it was left to Sajjad's mother to manage the build, with a little help from her children. मेरी मेहनत है, आपको अंकल भी बताएंगे। इसमें मेरी और बच्चों की काफ़ी मेहनत है, भाग दौड़ है। A year ago, Sajjad returned to Pakistan to look after his parents. His father is in poor health. तो आपने कभी जोर नहीं लगाया मामा पे और अबू पे कि आप आ जाए मेरे पास? बहुत लगाया है, बहुत लगाया है। बड़े वाला जोर लगाता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा लगाता है। जवाब है जो वो कहना कि आप बस आपने मेरे पास ही रहना है, मैंने आपको ले आना है। तो वो फिर इसके अबू कहते नहीं यार तू ये ना सोच हमारे लिए ना कि हमने उधर रहना है, तुमने जो खिदमत करनी है हमारी, आ जाया करो, एक दो माह आप बल्कि आके विज़िट किया करो पाकिस्तान, हमारे पास रहा करो, जो खिदमत करनी है कर लिया करो, लेकिन हमें ना बुलाओ उधर। In Oslo, Sajjad ran his own business, which he had to close before returning to Pakistan. His wife Shakila works as a civil servant and supports their 3 daughters. ये मेरी बड़ी बेटी अलीशा सज्जाद। मैं जब तस्वीरें इनकी देखता हूँ तो फिर मैं वहीं गुम हो जाता हूँ। बहुत ज़्यादा। हमारी डेली बात होती है उनसे, बच्चों से। मैं यही सोचता था कि बस यहाँ पे मैं अपना पेपर शेपर क्लियर करो, आना जाना शुरू हो जाए, तो अदरवाइज़ रहना पाकिस्तान में, जॉब भी वहीं करनी है, बच्चों को भी वहीं रखना है। तो जैसे अलीशा आई है तो फिर मुझे पता लगा यार जो चीज़ें हमने यहाँ पे फेस की हैं पाकिस्तान में, वो मेरे बच्चे नहीं करें। लोड शेडिंग, पानी नहीं है पीने को। वो यहाँ रह सकते हैं? बहुत मुश्किल है यहाँ पर, बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है। Sajjad's plan is to sort out a reliable source of income for his parents before he returns to Oslo. Just down the road, one of Karian's most magnificent mansions is nearing completion. ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੋ? ਇੱਥੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਾਲ ਬੰਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲਤੀ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜੀ ਗਿਆ 77 ਦੇ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 27 ਤਾਰੀਖ।
Ghulam Abbas is a 75-year-old retired factory worker. He went to Oslo 40 years ago. एक मानने दे उन्होंने लाज लगती है मैं तो बड़ा तकरीबन 15 को साल भी काम किया उधर कुछ 2-4 साल फैक्ट्री भी किया अब पोटा दे पंडे तो दे रहे 4 years ago, Ghulam began building this enormous house. ये बाहर ताना जो बाल बच्चा सारा बाहर है मैं कला इसे के करना तो ये आपने कब सोचा था कि मैं ऐसा घर बनाऊंगा? ये कब की बात है? मेरे बच्चे ने ये कहा था उदी एक ख्वाहिश है तो मैं उदी ख्वाहिश मुताबिक ये मैनू किचन ने आखदे सी यूरोपी किचन कहने वो चीज़ है ये किचन मुकम्मल नहीं होया ये बच्चों का कमरा है बेटे मेरे गोल कमरा बच्चे खेलन रहन उन्होंने इस कमरे की ये बात है पाकिस्तानी नहीं चलाते तुसी? पाकिस्तानी चलावी तो है हूँ अजकल कोई बंदा बह ही नहीं सकता पैरों पर हर कमरे नाल बाथरूम दे In all, that's 8 bathrooms to go with the 8 bedrooms. Ghulam has sourced all the fixtures and fittings himself. He says he's a man of simple ways. ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਡਰੂਮ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ मैं जो जिसे सुत्या वो बेडरूम ही अपना बनाया ਜੀ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬੈਡਰੂਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? बेडरूम जिथे पै रहे कर्मा जे साडा जिम्मेदारां दा कोई स्पेशल इस बेडरूम ते पैना Since he retired from local politics in Oslo, Asan has been spending more time in Karian. But that means less time with his grandchildren. हाँ जी अस्सलाम वालेकुम मेरे आन क्या हाल है? कुट्टी को आपका क्या हाल है? ये वो 17 मई जो है उसका कोई प्रोग्राम शुरू किया आपने स्कूल में? रेहान आप कार्टून देख रहे हैं इस वक्त? सच्ची बात करनी है। अब देख रहा हूँ। ठीक है हाँ अल्लाह हाफिज़। शुक्र कीता है उसने कहा जान छुट्टी है उन्हें शुक्र कीता है जान छुट्टी है याद सबसे ज़्यादा बच्चे याद आते हैं क्या आपको? नोवे का क्या याद आता है जब यहाँ आ जाते हैं? बस जब बात होती है तो फिर याद आती है ना इधर मैं अकेला रहता हूँ उधर बच्चे होते हैं बहुत रौनक होती है हाँ मेरे जो 11 हैं बच्चे वो जिसे कहते हैं दोते पोते हैं बहुत बड़ी फौज है उनकी ना तो वो आगे पीछे तंग करते रहते हैं ना वो तो रौनक होती है उधर तो Asan has travelled far from his humble beginnings. His journey has been long and hard. ये मकान है जी हमारा पुराना बचपन वाला मैं इसी घर में पैदा हुआ इसे मैंने बड़े प्यार से जो है ना वो रखा हुआ है संभाल कर इसमें रहता कोई नहीं है और हम ऐसे है कि सिर्फ एक ही बहुत बड़ा कमरा था उसमें एक तरफ हम होते थे हमारा सामान होता था दूसरी तरफ सर्दियों में हमारी भैंस और बैल होते थे तो हम अपने जो एनिमल्स हैं उनके साथ रहते थे इधर बिल्कुल शेयर करते थे कमरे भी उनके साथ ये बात है। कब छोड़ा था ये घर आपने? 1971 में। तो आपको याद है आपकी बेड कहाँ थी? नहीं वो तो कमरा ही बहुत बड़ा था कोई ये बेड तो हमारी हम वो फ्लेक्सिबल वो क्या कहते हैं फ्लेक्सी बेड थी ना इधर से उधर कर लिया उधर से इधर कर लिया कोई पक्की बेड तो नहीं किसी भी। बचपन की यादें जो है ना वो तो बहुत हैं लेकिन जो मुझे याद है वो सबसे पहली बात तो ये है कि
हम बहुत गरीब थे उस वक़्त। कुछ जो है ना जिसे कहते हैं पुअरनेस, गुर्बत, वो मुझे याद है कि खाने के लिए जो है ना वो क्या कहते हैं, खाने के लिए खाना जो है ना वो काफ़ी मिकदार में नहीं मिलता था। अगर मिलता था तो मुझे अपनी हमशीरा जो है उसके साथ शेयर करना पड़ता था। तो इसी घर से मैं जो है वो एक दिन अपना बक्सा लेके वो निकल गया था। किसी को मैंने नहीं बताया था कि मैं यूरोप जा रहा हूँ। Hassan travelled to Europe by road. It took nearly 3 months. ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਉਸਨੇ ਥੋੜਾ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ईरान, तुर्की ਤੇ तुर्की ਦੀ ट्रेन ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ यूरोप ਲੈ जाएगी। ये जो यूरोपी दुनिया है वो एक नई दुनिया थी। इसका मतलब ये है कि जितने लोग यूनिफॉर्म वाले होते थे ना, कोई बस ड्राइवर है, कोई गाड़ी का टिकट वाला है, कोई होटल के सामने खड़ा है, वो सब मुझे समझ नहीं आती थी कि पुलिस वाला कौन है, इमिग्रेशन वाला कौन है, टैक्सी का ड्राइवर कौन है, बस का ड्राइवर कौन है, कोई समझ नहीं आती थी। तो ये एक बहुत खौफ वाला सफ़र था। तो डेनमार्क जो है ना वो जाकर मैंने जो है ना वो काम करना शुरू कर दिया। तो वहाँ से अगस्त में मेरे ख्याल 3-4 महीने रहने के बाद जो है वो मैंने सुना था कि डेनमार्क, नॉर्वे जो है वो अमीर मुल्क है, वहाँ पर तेल है, वहाँ पर डेनमार्क से बेहतर है। तो गर्मियों में तो मैं उधर नॉर्वे में गया। The wealth gap between Norway and Pakistan has increased dramatically since the first Pakistanis arrived in the late 60s. Back then, Norwegians were on average 10 times richer than Pakistanis. These days, Norwegians are almost 50 times richer than people in Pakistan. Such wealth is the stuff of dreams for many in Karian. इंशाअल्लाह भाई उत्थे जाके दिहाड़ियां लावांगे अपने मुल्क 3 लाख रुपया तनख्वाह ही बंदे दी। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ 3000 ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਲੱਭਾ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਛੜੀ ਰੋਟੀ ਸ਼ਾਮੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਗਾਲਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨੇ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮੀ ਖਜ਼ਰੀ। ਤੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਦਿਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮੀ ਸੋਵੀਏ, ਸਵੇਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਉੱਠੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਟੁਰ ਜੀ ਦੇ ਮਾਲ ਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਛਡੀਵੇ, ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਛਡੀ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਲੈ ਜਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਜੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸੋਚਾਂਦੇ ਜਿਤਨੇ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਸਲਾਹ ਇਹ ਵਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਨਾ ਰਵੇ, ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਈਏ। Sajjad is still trying to find a way to generate a good income for his parents. As they own plenty of land, farming is an option. ये इधर मैंने अमरूद का बाग लगवाया इसके अंदर अभी। ये सारे अमरूद हैं, अभी छोटा है तो ये आफ्टर 2 years you'll have fresh guava इंशाल्लाह। ये जगह भी मेरी है, ये वाली, ये यहाँ पे वो गधा गाना गा रहा है। But to generate enough income to support his parents, Sajjad needs a more lucrative plan. ये जगह भी मेरी है ना, ये वाली। यहाँ पे मैं बनाना चाह रहा हूँ, नीचे वर्कशॉप, ऊपर जो ना फ्लैट वगैरह रेंट के लिए। Sajjad's plan is that the monthly income from this development will support his parents and allow him to return to his wife and kids in Norway.
With 400 square meters of marble flooring still to be laid in his mansion, Ghulam Abbas is out shopping. ये 38 है, ये 45 है, ये 48 है, ये 60 है, ये 75 है और ये वरोना, ये 95 है, ये 55 है, ये 80 है, ये 450 है, 450 रुपीस जी, और ये 62 है। पैसे थोड़े होते हैं सस्ता तो भी जा अच्छा लेकिन तुसी इतना बड़ा महल बनाया बड़ा बड़ा ना उनको अपनी जेडी बीच मटेरियल है कोशिश चेक करनी चाहिए अच्छा भी हो तो सस्ता भी हो। अभी तक सबसे बड़ा गाड़ी अच्छा। Having already spent his savings of $300,000 on the house, Ghulam is now using his generous Norwegian pension to finish the build. लोग इतना पैसा क्यों लगाते हैं खोखियां पे? अपना शौक होता है, ये अपना शौक होता है। लोगों को शौक है कि हमारा मकान अगर कोई और बना रहा है उससे डिफरेंट लगे। अपनी शौक की बात है। इधर आपको पता है कि पाकिस्तान में ये बड़ा है कि हमारा घर या हमारी गाड़ी हमारे हमसाए या हमारे रिलेटिव से पढ़ के हो। Later that day, the order is on its way. Back home, Ghulam updates his son in Norway. अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? मकान दा कित्थे तक पहुंचे जे? घर फर्श पा ले थल्ले थल्ले हाल विच थल्ले ये बाहर बलकन भरिया मकान के नजर वाले थोड़ा बहुत फर्क होता है। नहीं फर्क हो क्या जी? Qasim was born and brought up in Norway. He works as a taxi driver. कुछ आपकी ख्वाहिश थी? ना घर तो हमने वो ये था कि हमने बनाया नहीं होता तो हमारा भी दिल था कि कोठी होए। Qasim shares his 3-bedroom flat on the outskirts of Oslo with his wife, 2 kids, 3 siblings and his parents. So compared to your Pakistan house, ये तो बहुत छोटा है। आप अपने आप को वहाँ देख सकते हैं? 40 साल बाद शायद दे सकते हैं। Of the 50,000 people of Pakistani origin living in Norway, almost 3/4 are from Karyan. The first wave of Pakistani guest workers were allowed to permanently settle. These days, however, the country's immigration laws are much tighter, and most Pakistanis emigrating to Norway do so through marriage. Back in Karyan, Asan is getting together with some friends. Most of them have worked abroad. सबके यहाँ से बाहर के? हाँ, वो ये तो बाहर ही जाना हो तो मेरी वो यही है कि कहीं यूरोप में चले गए। तो यूरोप की ख्वाब जो है ये हर आदमी के पेट में है। यूरोप के नीचे फिर खलीज है। हाँ, यूरोप के नीचे खलीज है। हाँ, खलीज में लोग जाते हैं ये अपनी मजबूरी पूरी करने के लिए। वो शौक से कोई नहीं जाता है। To Asan, some destinations are more attractive than others. उसमें मैं ये कहूँगा कि जो मुसलमान हैं वो बहुत ज़ालिम लोग हैं मुसलमान, इसलिए कि अगर हमें जो सेफ्टी दी है वो भी क्रिश्चियन लोगों ने दी है, अगर हमें अमीर किया है पैसे दिए हैं वो भी क्रिश्चियन लोगों ने, अगर उन्होंने हमारी फैमिली अपने साथ रहने की इजाज़त दी है वो भी क्रिश्चियन लोगों ने की है। ये जो मुसलमान हैं ये इतने ज़ालिम हैं कि जब कोई आदमी
किसी मुसलमान मुल्क की एयरपोर्ट पर मजदूरी करने के लिए जाता है, उसका पासपोर्ट जो है किसी और आदमी के हाथ दे देते हैं। वो ऐसे हैं जैसे वो सही ऐवान होते हैं, ऐवानों की तरह उनके साथ सलूक करते हैं। यानी कि खलीज के ऊपर आप चले जाते हैं, उधर नेशनलिटी आपको नहीं मिलेगी, कभी आप 100 साल गए। तो ये शर्म की बात है मुसलमानों के लिए, मेरे लिए शर्म की बात है। It's not just Karian that has done well out of its emigrant population. Pakistan as a whole has benefited. Last year, almost $22 billion was spent in the country by its overseas population, equivalent to almost 10% of the country's GDP. Sajjad is pursuing his plan to develop the plot of land next to his house. कितनी इनकम होगी आपको उससे तकरीबन मानो, जो प्लाजा आप फ्लैटों वाला बनाना चाह रहे हैं? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितनी इनकम आपको होगी उससे मानो? मिनिमम 1 लाख तो होनी चाहिए। 1 लाख जो नॉर्मली यहाँ पर पाकिस्तान में घर का एक नॉर्मल खर्चा है वो इतना ही है, बनता है नॉर्मल घर का। स्पेशली मेरे घर का उतना बन जाता है। Sajjad has engaged Rizwan, a local estate agent, to help him sell a large roadside field. इनके मार लो की करने है तुसी? उन्होंने वो अपने तरीके से इनको वो करना ना, नापना है। With property prices in Karian at an all-time high, this 10,000 square meter field should sell for around $400,000 US. खारिया की मार्केट जो है वो बहुत अच्छी है, बड़ी बूम कर रही है। इन्वेस्टमेंट क्योंकि हमारे इलाके में जो लोग हैं ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में हैं, खुद तो वो कभी 1-2 साल में आ जाते हैं चक्कर लगाने के लिए। तकरीबन 90% घर जो है ना वो यूरोपियंस के यहाँ पे खाली पड़े हुए हैं। Rizwan has noticed that most of the younger generation, born in Europe, don't regard these mansions as status symbols in the same way that their parents do. अक्सर बच्चे ही ज़्यादा आते हैं जो ये पता करने के लिए कि हमारी प्रॉपर्टी जो है, जो हमारा घर है, इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर हम इसको बेचना चाहें तो ये कितने में बिक जाएगा। वालिदैन जो हैं वो नहीं बेचना चाहते, और जैसे ही वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो फिर वो आ जाते हैं सेल करने के लिए। आ जाते हैं सेल करके फिर चले जाते हैं वापस पैसे लेकर वहाँ। शो वास्ते है, जितना कोई मैं भी काम किया शो वास्ते, कोई रहने वास्ते किसी बंदे भी नहीं चाहिए। अला मैं भी बच्चे की जड़ी खाश वास्ते किया ना शो, या बच्चे नू भी शो वास्ते मैनू आखे दा बड़ी वड्डी कोठी है बड़ा कि तुसी अपने हाथ ते देख सको कि तुम्हारा मकान ते मुकम्मल हो गया। चलो ये तो कुदरत दे काम ने ना, ये तो मेरे का हाथ में नहीं ना, क्या ये बचेरा है पता नहीं। होना मैं जिंदगी थोड़ी रह गई है या काम थोड़ा रह गया है, काम देखने मुकड़े ही हैं। अल्लाह थानू बहुत लंबी जिंदगी दे। When Ghulam is not overseeing building work on the house, he likes to spend time with friends. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਇਹ ਤੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਬੀਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਆ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਕੱਠੇ ਨਾ 2-4 ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਹੋਰ ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋਰਵੇ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਫ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਪੈਸੇ ਵਾ ਰੋਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਸਭ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਨੇ Having spent the last 3 months in Pakistan overseeing the house and farm, Ghulam is handing over to Wali. ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਗੰਦਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਿਆਰੀ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਕਣਕ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਬਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਜੇ ਹਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜੇ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੰਮ ਜਿਆ ਹਰ ਸਾਲ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਜਿਆ ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਵੀ ਮਾਲ ਦੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵੀ ਜਿਆ Wali has been looking after the mansion for the last 4 years. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਹਲੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਦਾ ਫਿਰ ਪੱਠੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਘੰਟੇ 2 ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜਾਣ ਆਉਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਆ ਦੂਰ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਸਾਰਾ ਹੱਥੇ ਹੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਅੰਕਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚਾ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੈ ਭਤੀਜਾ ਹਾਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਯੂਨਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਡੈਂਕੀ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰ ਆਈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਅਲੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਂਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਆ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਜਿਆ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਮਾ ਹਸ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਤੇਰੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋਰ ਬਤੇਰੀਆਂ ਨੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਜਿਆ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਜਿਆ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨੇ Twice a day, 70-year-old Wali walks the cattle half a mile down the lane to the river. ओ बाबा मलक ओए मजा मार छड़ी उरो हटा ओए बहुत मुश्किल है ए माल वाला बहुत मुश्किल काम ਜੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਜੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਾਬ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਾਬ ਜੇ ਹੋਣਾ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਾਬ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਬਰ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਬਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਜਾਣੀ ਉਹਦਾ ਟੁਰੀ ਜਾਣਾ Sajjad is meeting an architect to discuss building on the plot of land next to his house. Once finished, he hopes the development will generate a monthly income for his parents. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੜਕ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਉਹ ਅਮਾਊਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਮਾਊਂਟ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀਆ ਤਕਰੀਬਨ
ਉਹਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਕਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਵਰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ नहीं वो कवर ही करना है क्योंकि अच्छा वो ही कवर करना है फुल कवर करना है हाँ जी कितने फ्लोर 4 होने चाहिए बेसमेंट ग्राउंड ते 2 4 फ्लोर टोटल 2 कनाल करिए ना कवर्ड 4 फ्लोर ये जनाब 5.5 करोड़ तो घट नहीं 5.5 करोड़ ये तो घट मुश्किल है वो ਤੁਹਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਕਰੋੜ ਤੇ 99 ਇੰਨਾ ਬਣਦਾ 7 ਕੋਈ ਤੱਕ ਬਣਦਾ मेरा ब्लड प्रेशर हाई पहले लो हुआ था भाइयों ने शुरू हो गया सुनकर 7 करोड़ तो मैं तो सोच रहा था कि ये कुछ लाखों में गेम होगी मैं करके थोड़ा सा इजी हो जाऊंगा लेकिन ये प्लान मेरा ख्याल है मुझे फ्यूचर में नहीं हो कि कुछ और लंबा करना पड़ेगा Sajad's plans of returning to Oslo to his wife and kids are put on hold for now. जाने की तैयारी कर रहे हैं अब या बिल्कुल जाने की तैयारी कर रहे हैं अब मकान बंद करना है और जाने की तैयारी कर रहे हैं अब And when are you going to be coming back? ये पता नहीं अब जब जहाज पे बैठते हैं नॉर्वे से तो वो 7-8 घंटे का सफ़र होता है उसमें जो है वो ऐसे लगता है जैसे आसमान पे लटक रहा हूँ ना उधर हूँ ना उधर हूँ Hassan has made it back to Oslo, just in time to take his twin grandsons to Norway's annual Constitution Day celebrations. 47 साल हो गए इधर रह के तो हर साल हम वो 17 मई मनाते हैं पहले ज़रा अजनबी लगा था पहले साल दूसरे साल चूँकि वो हमारे उधर ट्रेडिशन नहीं ना बच्चों की तो इधर तो बच्चों पे सारा फोकस होता है बच्चे जो हैं वही सब कुछ करते हैं नहीं मेरा ख्याल है हमारा जो एक नेचुरल प्रोसेस है ये जिसमें हम पड़े हुए हैं और हम भी इस मुआशरे का एक हिस्सा हैं और जितने भी जो एक्टिविटी होती है यहाँ पर उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं ये एक बड़ी नेचुरल बात है ना ये तो होना भी चाहिए That evening, Hassan, his son Naveed, daughter-in-law Zara, and their twin boys are having some family time at home. बच्चों से भी पूछना था कैसा लगता है आपको पाकिस्तान में बहुत अच्छा गर्मी भी होती है सबसे अच्छा क्या लगता है आपको मच्छर मच्छर और आपको नॉर्वे पसंद है या आपको पाकिस्तान पसंद है दोनों लेकिन फ्यूचर में जो है ना फ्यूचर यहाँ पे है भाईजान फ्यूचर यहाँ पे है जैसे दिल बोले जहाँ कोई पैदा हुआ है वहाँ पे उसके वो जो है वो एक कदम जम जाता है हाँ कदम जम जाते हैं बिल्कुल तो यहाँ पे जो है वो मैं बोलूँ कि जो मेरे बच्चे हैं ये वहाँ पे जाके एस्टेब्लिश हों या रहें मुश्किल है Hassan had another reason for hurrying back to Norway. At the Oslo Museum, he's meeting the curator, Christine. He's been invited to contribute to a new exhibition. So, this is the treasure box. And here they are. These are the shoes that Hassan wore on his 3-month journey from Pakistan to Norway. Getting emotional.
ये बस सारी कोई है किसने कोई कागज है आपके पास? Oh, I'm so glad that you get emotional because that's so important for us. नहीं वो मेरे इमोशनल होने का जो है ना वो भी गुर्बत से निकल कर इधर मजदूरी करने आए थे। तो दरअसल ये है कि ये बड़ी अजीब बात है ना जिससे मैं इमोशनल हूँ कि जो हमारा मुल्क अपना मुल्क है जहाँ पर हम पैदा हुए हैं वो हमें इतनी इज़्ज़त नहीं देता। वो हमें तो इधर आके इस मुल्क में ना इनके साथ हमारा रिलीजन मिलता है ना कल्चर मिलता है। इन्होंने हमें इतना ऑनर दिया है, ये बहुत बड़ा ऑनर है कि मेरे जूते इन्होंने यहाँ पर संभाल के रखे हुए हैं कि हमारी अपने मुल्क में कोई आदमी कदर नहीं करता। इधर आके हम इंसान बन गए, बंदे बन गए, हम इंसानों में आ गए। जो हुकूमतें होती हैं, जो स्टेट्स होती हैं, वो लोगों के को हकूक़ देती हैं, हमारे सारे हकूक़ हैं इधर। मैंने यहाँ पे देखा है मुझसे नहीं रहा जा रहा यहाँ पर, तो बहुत मुश्किल है। हमें अब डिसाइड करना होगा या मैं नॉर्वेजियन हूँ या मैं पाकिस्तानी हूँ। हाँ नहीं, मेरे ख्याल है अगर एक नई ज़िंदगी मिलती तो मैं फिर भी यही करता जो मैंने इस ज़िंदगी में किया है। नहीं है जंग लंघ जाने ने हुण पता जे टोरे बीच पीली उम्र बड़े बंदे दे जेडे ने टोरे बीच होंदे ने